मोटापा या वज़न का ज़्यादा होना ये बहुत कॉमन है। दुनिया में जितने लोग भूख की वजह से मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग मोटापे की वजह से मरते हैं और मोटापे की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, जिसमें शुगर है, जिसमें हार्ट अटैक है, जिसमें जोड़ों का दर्द है और ये भी कहा गया है कि फ़ालज भी उसके साथ अटैच्ड है। तो इसके अलावा और बहुत सी ज़िमनी बेशुमार बीमारियाँ हैं, जो कि मोटापे के साथ मुतल्लिक हैं। तो ये एक टॉपिक था और उस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए ज़रूरी था कि हम एक डायटीशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को भी साथ बिठाएँ। तो ये डॉक्टर मुक़द्दस हैं जो कि हमारे साथ काम करती हैं, हमारी डायटीशियन हैं और ये डॉक्टर आयशा हैं, ये मेरी कॉलीग हैं, ये सर्जन हैं, मेरी तरह मेरी प्रोफ़ेशन की हैं। तो थोड़ा-सा मोटापे के बारे में आप बताइए कि कब हम कहते हैं कि ये आदमी मोटा है और कब एक शख्स को फ़ौरन राब्ता करना चाहिए किसी से? सर जैसे हमारी ना मेडिकल ज़ुबान में एक चीज़ होती है बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। जैसे ही वो आपका 28 27 के लगभग आपको लगे कि हो रहा है, आपको फ़ौरन किसी न्यूट्रिशनिस्ट किसी डाइटिशियन के पास आना चाहिए, जो आपका डाइट चार्ट, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट, आपकी हाइट और आपकी एज की और दूसरा आपकी मेडिकल हिस्ट्री सब देखकर आपका एक डाइट चार्ट हम क्रिएट करते हैं, जिसमें आपकी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर रात डिनर तक, इसके अलावा आपकी सारी एक्सरसाइज, आपने दिन में वाटर क्वांटिटी कितना कंज्यूम करना है, सब चीज़ एक इक्वल रेशो और एक डिज़ायरेबल अमाउंट में हम बताते हैं पेशेंट को। सर जैसे ही आपको लगे ना कि आपका वेट आपकी बीएमआई से 27 28 के अराउंड हो रहा है, आपको फ़ौरन हमारी तरफ रश करना चाहिए। तो यानी आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब आपको लोग कहना शुरू कर देना कि तुम मोटे हो गए मोटे हो, हो रहे हो। जब आपको खुद उठने बैठने में दिक्कत हो रही है और आपकी ये जो वेस्ट लाइन है, ये जो हाँ, पेट की लाइन है, ये बाहर ये वेस्ट प्रोमिनेंट लाइन होने लगे। प्रोमिनेंट बाहर आनी शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका वज़न ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, जब वज़न ज़्यादा होता है तो हमें ये लगता है कि शायद ये ना खूबसूरती का सिर्फ़ मसला है। तो खूबसूरती का मसला तो होगा शायद, लेकिन उससे ज़्यादा ये सेहत का मसला है। बिल्कुल और ऐसे ही जैसा कि अभी मुक़द्दस ने बताया कि शुरू में हम कहते हैं कि ये बंदा ओवरवेट है, यानी इसका ओवरवेट है, वज़न ज़्यादा है। ज़्यादा है, ओवरवेट के बाद फिर हम कहते हैं ये ओबीस है ओबीज़ है, और ओबीस के बाद हम कहते हैं सुपर ओबीस है। सुपर ओबीज़ है। और हमारे एक दोस्त हैं वो मज़ाक में कहते हैं कि सुपर ओबीस के बाद होता है खबीस। तो उससे मुराद ये है कि बीमारी की, यानी उनका ऐसे बीमारी, मज़ाक में कहते हैं वो। सही तो सही। प्लीज़ इसको लाइटर नोट में लीजिएगा। तो ये जैसे-जैसे हम ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, वैसे-वैसे हमारे जिस्म के ऊपर जो है, वो बुरे असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो वो बॉडी उसको हैंडल करने के लिए इंसुलिन को प्रोड्यूस बढ़ाती करती है। है। अच्छा, इंसुलिन जो ही अंदर जाती है, तो वो फटाफट सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाना शुरू हो जाता है। हुँ, तो उससे जो एनर्जी पैदा होती है, वो एक हद तक बॉडी बना के स्टोर कर सकती है। जो बाकी बचता है, वो फैट में तब्दील फैट होना में शुरू हो जाता है। कन्वर्ट हो और वो जाता है। फैट जो है, वो लिवर में चली जाती है, तो फैटी लिवर हो जाता है। और फैटी लिवर को लोग मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेज़ कहते हैं। जब ऐसे फैटी लिवर हो जाए, तो उसके बाद फैट फिर डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है हमारे पेट के ऊपर, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में। और सबसे खतरनाक बात ये है कि फैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है खून की शरीयानों के अंदर। हुँ, और वहाँ से जाकर फिर हर जगह की ब्लड सप्लाई को कम करना शुरू करती है। ये भी देखा गया है कि मोटापे के साथ जोड़ों का दर्द भी बहुत होना शुरू हो जाता है। फिर बहुत वज़न के साथ स्लीप का प्रॉब्लम भी हो जाता है। आप सो नहीं सकते, जिसको स्लीप एपनिया कहते एपनिया हैं। कहते हैं। सर बेसिकली जो मोटापा है इट्स जस्ट लाइक अ मैग्नेट। हुँ, जैसे ही बंदा मोटा होता है वो डिफरेंट डिजीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हुँ, इसलिए जैसे ही आपको लगे ना, जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं ना कि मोटा हो रहे हो, जैसे ही लोग आपको कहना स्टार्ट करें ना मोटा हो रहे हैं, आपको चाहिए कि फ़ौरन आप रश करें और फ़ौरन से डाइट हुँ, प्लान बनाएँ। अच्छा सर, एक स्टेज आती है जहाँ पर जैसे आपने बताया कि सुपर ओबीस, यहाँ पर जाके हम न्यूट्रिशनिस्ट इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। हुँ। फिर हम कहते हैं कि नाउ इट्स टाइम फॉर द फिजिशियन सर्जन कि ये सर्जरी की तरफ जाकर इसको इस डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू अपने फैट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट हुँ। कराएं, रिमूव कराएं, उसके अकॉर्डिंग तो फिर आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या व्यू है इस सिलसिले में? तो जैसे अभी बताया कि हमारा बीएमआई उस पे हमारा बहुत जो है बॉडी डिपेंड कर रही होती है। तो बेसिकली जब एक तो हमने कैटेगरीज डिवाइड की हुई है कि ओवरवेट है, ओबीस है, फिर ओबीस की भी आगे स्टेजेस हैं। उसके बाद जब पेशेंट जैसे जैसे ओबीस होता है तो उसी तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें डायबिटीज़ आ जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। अब कुछ पेशेंट इस तरह से आते हैं कि वो डाइटिंग शुरू कर देते हैं। उस डाइटिंग में ये होता है कि वो कैलोरीज लो इनटेक होती है, प्रोटीन बिल्ड नहीं हो रहा होता, लेकिन उस जो डाइट रिस्ट्रिक्शन से, कैलोरी डेफिसिट से उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी लो हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि जब वो नॉर्मल खाना शुरू करते हैं या
दोबारा से कंटिन्यू करते हैं तो वो पहले से भी ज़्यादा जो है मोटे हो जाते हैं। तो उसमें हमारे पास जो एज अ सर्जन हमारे पास ऑप्शन होती हैं, हम शुरू में पेशेंट को न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजते हैं, उनका डाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं, उनको ट्रायल देते हैं। उसके बाद डिफरेंट फिर ऑप्शंस होती हैं कि एक्सरसाइज के साथ साथ हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं जिसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं। और क्योंकि स्टडीज़ ने शो किया है कि मेटाबॉलिक सर्जरी या बैरिएट्रिक सर्जरी जो है उसके बाद 1 ईयर तक 15 to 25% वेट लॉस होता है, और ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स 15% मेंटेनेंस वेट लॉस होता रहता है। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट भी सेटिस्फाई होता है और हमें भी जो है रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो पेशेंट जो सफ़र कर रहे होते हैं और जिसमें डायबिटीज़ है उस पर भी जो है काफ़ी अच्छे जो है इफेक्ट्स है, और स्टडीज़ भी हैं हमारे पास। और जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है जिससे ALT, AST, ALP ये सारे अफेक्ट होते हैं जैसे जैसे फैट डिपॉजिट होती है। क्योंकि जो ओबेसिटी है ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल बस, बल्कि ये सारे जो इंजाइम्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो जैसे ही पेशेंट अपना वेट लूज़ करता है या हम उनको कोई बैरिएट्रिक सर्जरी ऑफर करते हैं तो उसके बाद उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है वो भी स्टडी से प्रूफ हुआ है कि वो बेटर हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। अच्छा सर, यहाँ पर ना हमारे पेशेंट के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्ट आया हुआ है कि आप डाइट का मतलब है सब चीज़ की रिस्ट्रिक्शन, यानी रोटी, चावल, बीफ, मटन, हर चीज़ आप बंद कर देते हो। हर चीज़, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट कर दो। डाइट का मतलब ये है कि हर चीज़ को आप एक जो नॉर्मल सर्विंग साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप कंज्यूम करें। इवन कि मैं अपने पेशेंट्स को वेट लॉस जर्नी में पराठे भी खिलाती हूँ, और हम लोग क्या कहते हैं, जनाब देसी घी बंद कर दिया। खुद पका के नहीं सर, पेशेंट्स की डाइट में उनको एडजस्ट कर देते ठीक हैं। है, सर ठीक है। मिसकॉन्सेप्ट है कि देसी घी बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो। हाँ, अगर तो आपकी कुछ हिस्ट्री इस तरह की कि जहाँ पे एक सर्टेन फूड की रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। जब नहीं है, सिर्फ आपने एक नॉर्मल हेल्दी डाइट प्लान के थ्रू एक हेल्दी वेट रिड्यूस करना चाह रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ अपनी डाइट में एक नॉर्मल क्वांटिटी में ऐड करनी चाहिए। देखिए, मैंने आज से 11 साल पहले पहला ऑपरेशन किया था बैरिएट्रिक सर्जरी का, स्लीप गैस्ट्रेक्टमी, और मैं उस वक्त से ये कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा है तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे पर यानी 6 मंथ्स या पर 3 मंथ्स कम होना शुरू हो गए, क्योंकि मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा है कि हर पेशेंट जिसका वजन बहुत ज़्यादा है ना, वो कैंडिडेट नहीं है कि जिसको हम स्लीप गैस्ट्रेक्टमी या जो गैस्ट्रिक बाईपास है, मिनी बाईपास, ये हम हर मरीज को एज अ फर्स्ट चॉइस नहीं देते, क्योंकि हमें मरीज के साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको ना अब एक एल्गोरिदम बता देता हूँ कि जो शख्स मोटा होता है ना, मोटा, और यानी जिसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, BMI ज़्यादा, जो हमारे पास आता है ना, तो सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसको कोई मेडिकल बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से इसका वजन ज़्यादा हो रहा है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं उनके अंदर टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और ये अभी भी ना अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। कई लोग होते हैं वो थोड़ा खाते हैं मगर उनका अपना मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, वो पतले के पतले ही रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा खाते हैं तो मोटा होना शुरू हो जाते हैं, और हम उनको ब्लेम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ टेस्ट कराते हैं। मसलन मैं थायराइड का टेस्ट कराता हूँ, मेटाबॉलिक जितने टेस्ट हैं उनको टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग हमारे दोस्त डॉक्टर या मेडिकल से मुतल्लिक नहीं है उनके लिए कि हमें कुछ पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं, ये देखने के लिए कि इनको कोई बीमारी या इनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जो मोटापे का बायस है। उसके बाद हम उसके साथ बैठ के ना एक पूरी कहानी सुनाते हैं, पूरे 1 घंटे की गुफ्तगू मैं करता हूँ, आपको पता ही है, आप मेरे साथ होते हैं। तो उसमें मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ, उस मरीज को ये कहते हैं कि देखो भाई, बात ये है, आप अपनी खुराक में से अगर स्टार्ची, जिसका नशास्ता बनता है, जिसका आटा बन सकता है, वो वाली खुराक, और वो जो मीठी है जिसमें चीनी डलती है, आप ये चीजें कम कर दें, और जो खुराक की सर्विंग्स है, यानी जितनी खानी है ना, जितनी आपकी जरूरत है, आप सर्विंग को छोटा कर दें, सर्विंग को छोटा कर दें, और पानी बेशुमार पिएं, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, और नींद पूरी करें। अब आप देखें क्या चीजें आ गई। आपने कोई मीठा शरबत नहीं पीना, आपने कोई फ्रेश जूस भी नहीं पीना। हम देखें, जो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का या सुक्रोज का या ग्लूकोज का चीनी के अंदर है, वही एक्चुअली जूस के अंदर है, बल्कि वो फ्रुक्टोज होता है जो कि ज्यादा रेडिली अवेलेबल होता है। फ्रुक्टोज ज्यादा रेडिली अवेलेबल होता है। तो फ्रूट भी खाना है तो होल फ्रूट खाना है। फ्रूट जूस एक्चुअली वजन को कम नहीं करता। इसी तरीके से तमाम बेकरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, इसी तरह के सारी मिठाइयाँ, इसी तरीके से सारे डेजर्ट्स, तो मीठी चीज एक्चुअली छोड़नी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि फितरत का कानून ये है
कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो बच्चे की जो खुराक है वो मीठी नहीं होती, माँ का दूध मीठा नहीं होता, गाय का दूध मीठा नहीं होता। ये मीठे का टेस्ट हम खुद डेवलप करते हैं, और मीठा जो है वो क्रेविंग का बायस होता है। तो लिहाजा आपने मीठा बिल्कुल छोड़ देना है, बस घर में चीनी ना आए। इससे मुल्क में भी चीनी का बहरान कम हो जाएगा। चीनी बिल्कुल ना आए। नंबर 2, ये जितने फिजी ड्रिंक्स हैं, जितने शरबत हैं, ये सारे आपको छोड़ने होंगे। नंबर 3, जितनी नशास्तेदार गजाएं हैं उनकी क्वांटिटी को कम कर दें। मसलन ये है कि अगर आप चावल की 1 प्लेट खाते हैं तो आधी खाएं, अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 1 खाएं, 1 खाते हैं तो चौथाई खाएं। और दूसरा ये कि जब आपका पेट भर जाए उससे थोड़ा पहले खाना छोड़ दें। इन अदर वर्ड्स, मैं मरीजों को शुरू में ये कहता हूं कि आप सिर्फ याद रखें कि मैं मोटा हूं, सिर्फ याद रखें। अब शादी पे आप गए हैं ना, आपने याद रखना है कि मैं मोटा हूं। जब आपने याद रखा होगा तो आप पहले सैलड लेके सैलड खा लेंगे। अच्छा, सैलड खाने के बाद आप हो सकता है थोड़े से चावल लें, उसमें थोड़ा सा कोई मीट का पोर्शन ले लें, लेकिन आप गैर जरूरी पर चावलों की प्लेटें नहीं खाना शुरू करें। फिरनियों कि आप फिरनी नहीं खाएंगे, यानी कस्टर्ड नहीं खाएंगे, वो मीठी चीजें नहीं खाएंगे, और वहां जो 7 अप पेप्सी पड़ी होगी या कोक वगैरह वो नहीं आप पिएंगे, यानी फिजी ड्रिंक्स आप बिल्कुल नहीं पिएंगे। तो ये आप ख्याल रखें और साथ एक्सरसाइज रखें तो आपका माइंड सेट ना चेंज हो जाता है, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंट्रोल हो जाते हैं। अगर इससे ना हो तो फिर मैं इनके पास भेज देता हूं। और ये जो है एक पूरा उनके, क्योंकि हर शख्स का एक कस्टम प्लान बनाते हैं कि भाई तुम्हारा ये है। और उसमें भी सबसे अहम चीज ना, मरीज का एक नफ्सियाती तौर पर जायजा लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी एडिक्शन होती है खाना, और अब वो उनको शौक होता है प्लान बनवाने का, प्लान बनवाते रहते हैं मगर अमल नहीं करते, या एक हफ्ता अमल करते हैं फिर एक दिन बैठ के पूरा डब्बा गुलाब जामुन का खा लेते हैं, तो वो किए किराए पे पानी फिर जाता है। अच्छा, फिर मैंने देखा है इनके पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनका वेट कम हो जाता है, फिर उनको छोटे छोटे गेन्स मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी उनको पता लगा कि अब वो वॉशरूम से उठती हैं तो वो आराम से उठ जाती हैं, नमाज में रुकू सजदा आराम से करती हैं। अच्छा, पहले बस पे बैठती तो सीट पे दिक्कत होती थी, अब आराम से उठ जाए। तो वो जो छोटे छोटे गेन हैं वो उनको एक नफ्सियाती तौर पर एक बूस्ट देते हैं, और वो उसकी वजह से फिर उनकी आदत बनना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ पेशेंट, जैसे इन्होंने बताया, ऐसे होते हैं कि जो इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो फिर सर्जरी के कैंडिडेट होते हैं। अच्छा, लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं अपनी चर्बी निकलवाने आया हूं कि मेरी ना लाइपोसक्शन कर दें, चर्बी निकाल दें, मैं पतला हो जाऊंगा। तो हालांकि ये कोई ऑपरेशन नहीं, हाँ, लेकिन ये नहीं कि ये नहीं करना होता। लाइपोसक्शन है लोकलाइज्ड फैट डिपॉजिट, यानी सिर्फ पेट पर चर्बी है और कहीं नहीं है, सिर्फ आपके यहां चर्बी है और कहीं नहीं है, तो वो उसके लिए प्लास्टिक सर्जन के पास जाना पड़ता है। लेकिन जो पेशेंट फिर ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करे, फिर उसकी अभी भी कम से कम मैं तो उसकी सर्जरी नहीं करता जब तक कि मैं उसको साइकेट्रिस्ट को ना दिखा दूं कि क्या ये ऑपरेशन के बाद फिर एक नई, यानी पहले वो जिससे सोच रहा है ना, वो उस यानी 200 किलोग्राम की चर्बी वाले ब्रेन के साथ सोच रहा है, तो जब उसका वजन 70-80 किलोग्राम हो जाएगा तो उसको पूरी सोच तब्दील हो जाएगी सारी। तो क्या वो नफ्सियाती तौर पर फिट एनफ है कि ये जो फैसला कर रहा है वो उसने सोच के। तो हम हमेशा एक साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं जो उनका साइकेट्रिक एवेल्युएशन करते हैं, साइकेट्रिक एवेल्युएशन करते हैं, और अगर वो उसको क्लियर कर दे, मैं फिर भी मुतमईन नहीं होता। फिर मैं उनको 1 महीने के लिए एक डाइट प्लान देता हूं जो कि 1000 कैलोरीज 1100 कैलोरीज का होता है, और उसका यह है कि क्या पेशेंट इस तरह के खाने को बाद में टॉलरेट करेगा कि नहीं करेगा। और दूसरी बात यह होती है कि उस 1100 कैलोरी वाले जो डाइट प्लान के ऊपर मरीज का 9 किलोग्राम वजन 1 महीने में कम हो जाता है, और साथ ये कि उसका लिवर जो है वो भी थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तो वो सर्जरी में भी हमें आसानी रहती है। और मेरे तजुर्बे में यह है कि कम से कम 50% मरीज ऐसे होते हैं कि 1 महीने बाद कहते हैं कि अगर इसी तरह का खाना खाना है तो मैं ऑपरेशन नहीं कराता, क्योंकि ऑपरेशन क्या करता है, आपके मैदे को छोटा कर देता है, और जो एक हार्मोन है जो कि आपको ये एहसास दिलाता है कि मेरा पेट भर गया है, उसको मैनेज कर लेता है। अच्छा, इसको अगर इस वाले पोर्शन को अगर मरीज जो है नफ्सियाती तौर पर हैंडल कर ले, यानी अर्ज को रोक ले और खाना खुद थोड़ा खाए, तो जो ऑपरेशन से हासिल करना है वो बगैर ऑपरेशन के हासिल हो जाता है। लेकिन जो ये नहीं कर सकता, फिर ऑब्वियसली उसका हम ऑपरेशन करते हैं, और वो ऑपरेशन अब सेफ है। शुरू में उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई थी, लेकिन ये कि उस वक्त लर्निंग कर्व उसका ऐसा था। वैसे अल्लाह के फजलो करम से, मैं बहुत आजिज़ी से कहता हूँ, अंग्रेज कहते हैं टच वुड, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी अभी तक के केसेस में नहीं हुई, लेकिन अल्लाह बचाए, बहरहाल कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता।
और ये सेफ हैंड्स के अंदर ये सर्जरी बिल्कुल सेफ है, जिसमें हम मैदे को छोटा कर देते हैं। और मैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमीज करता हूँ, और बाज़ पेशेंट्स के अंदर जो है वो मिनी बाईपास की भी ज़रूरत होती है, गैस्ट्रिक बाईपास, वो एक टेक्निकल डिटेल है। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि मोटापा जो है वो सिर्फ मसला आपके खूबसूरत लगने का नहीं है, बल्कि ये आपकी सेहत का मसला है। सेहत का मसला। तो उस सिलसिले में इस ये जो हमने गुफ्तगू की है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। कोई कंक्लूडिंग बात आयशा? नहीं सर, यही बात है कि कुछ पेशेंट्स आते हैं कि हमने डाइट भी ट्राई की है, हमने सब कुछ किया, एक्सरसाइज भी, लेकिन स्लीप गैस्ट्रेक्टमी हमने करवानी है। और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं स्लीप गैस्ट्रेक्टमी के बाद भी अपने डाइट वही रखते हैं और विद इंक्रीज वेट गेन आते हैं बाद में। हाँ और फिर वो उसके बाद आके दोबारा कहते हैं हमने दोबारा करानी है, हम पहले ठीक हो गए थे, अब हम फिर मोटे हो गए। जी लेकिन वहीं पे इशू आता है कि जो अपने आप को ट्रेन नहीं कर पा रहे होते कि जी, हमने अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। ये जो नफ्सियात है ना, बस ये सबसे अहम है। अगर कोई शख्स अपनी नफ्सियात पे काबू डाल ले और अपनी अर्ज को रोक ले ईटिंग की, बाज़ ये बहुत मुश्किल होती है रोकना, ये ऑब्सेशन बन जाती है। बाज़ डिप्रेशन में लोग बहुत खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर नफ्सियाती तौर पर उसको कंट्रोल कर ले तो वेट लॉस जो है, ये वेट लॉस जर्नी बड़ा स्मूथ जर्नी हो सकता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। You're welcome. थैंक यू।